अतिथि भाव से उसने जो बना के दिया है वो भोजन नहीं, वो अमृत बना के दिया है। अमृत तो इंसान को जिंदा कर देता है, रोगों से भी बचा लेता है। अगर मैं कहता हूँ किसी का बच्चा, ये माताएं हैं, छोटा बच्चा बीमार हो जाता है, माँ अगर उसको प्यार से अपनी छाती से लगा लेती है तो उसका बुखार, उसकी बीमारी भी दूर चली जाती है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि जो इंसान सत्संगी प्रसाद ग्रहण करता है वह सत्संगी प्रसाद अमृत के समान होती है, क्योंकि अमृत जिस तरह लोगों के रोगों को दूर कर देता है, जिस तरह लोगों को दोबारा जीवित कर देता है, वैसे ही सत्संग की प्रसाद होती है। जो इंसान अगर किसी भी तकलीफ में है तो वह उस प्रसाद को खाए और हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाए। और साथ ही महाराज ने बताया कि जो इंसान अपने घर में किसी अतिथि का सम्मान करता है, जो इंसान बड़ों का आदर करता है, उस इंसान के जीवन में कभी कोई तकलीफ, दुख, कष्ट नहीं आ सकता और साथ ही वह इंसान कभी पीछे नहीं रह सकता। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। अभी एक लड़की मेरे पास आई, बोली संतान के लिए प्रसाद बना के दे दो, रोने लग रही हो। मैं बोले अगर रोती रोती तू ये प्रसाद खाएगी तो रोने वाला बच्चा पैदा होगा, फिर कहेगी तू ये रोता है रोजाना। नहीं, कोई भी काम हंसते हुए कीजिए ना। खाना बनाते हो हंसते हुए बनाओ, सब्जी बनाते हो हंसते बनाओ, किसी को परोसते हो हंसते हो परोसो, देखो उसको खाने वाले को भी स्वाद आएगा, शांति मिलेगी, आपको भी खिलाने में आनंद आएगा। और उसको खाने के बाद भी तुम्हारा, मैं कहता हूँ, अगर अच्छा भोजन प्रेम से बना के जिसको खिलाया है, वो कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, उसमें वही विचार वही ख्यालात होंगे, खाने वाला भी मस्त हो जाएगा, उसके भी ख्यालात में शांति प्यार उमड़ेगा, दया आएगी दिल में, क्योंकि बनाने वाले ने बड़े प्रेम से, बड़े चाव से और मन के अंदर बड़े सम्मान के साथ, अतिथि भाव से उसने जो बना के दिया है वो भोजन नहीं, वो अमृत बना के दिया है। अमृत तो इंसान को जिंदा कर देता है, रोगों से भी बचा लेता है। अगर मैं कहता हूँ किसी का बच्चा, ये माताएं हैं, छोटा बच्चा बीमार हो जाता है, माँ अगर उसको प्यार से अपनी छाती से लगा लेती है तो उसका बुखार, उसकी बीमारी भी दूर चली जाती है। लेकिन माँ अपने ऊपर कम और डॉक्टर दवाइयों पर ज़्यादा इतबार करती है। मन के अंदर इतनी शक्ति है कि आप सच्चे मन से जिस पर तवज्जो डाल के काम करोगे, हो सकता है कि उसके बदले में तुम्हें तो थोड़ी बहुत पीड़ा हो जाएगी, लेकिन जिसके लिए तुम ऐसा करते हो ना, उसको तो शांति दे जाएगी, सुख दे देगी, उसको तो रोग से भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये बात बहुत देर से समझ में आएगी। नाम के जपने वाले हो आप, भक्ति करने वाले हो, कहते हो ध्यान और अभ्यास भी करते हैं, तो फिर इन बातों के पचड़े में कैसे पड़ते हो? फिर भी आपको ये तकलीफें छोटी छोटी क्यों होती हैं? आप अपनी पीड़ा आके गुरु के सामने क्यों छोड़ते हो? और सबसे बड़ी बीमारी जो रोग हमें लगा हुआ है वो तो जन्म मरण का रोग है, और उसकी दवाई है वो सतनाम है, वो भी तक आपको मिला हुआ है। और जब तुम्हें वो चीज़ मिली हुई है, भीखा साहब कहते भीखन है भूखा को नहीं, सब कह पल्ले लाल गांठ खोल पर क्या नहीं, इस विध भय कंगाल। कंध छोरा नगर ढिंढोरा, चीज़ तुम्हारे गांठे में बंधी हुई है, खोल के तो देखते नहीं हो, संभालते भी नहीं हो। हर इंसान के पास में वो शक्ति है, वो ताकत है, वो दौलत है। उस मालिक ने सबको भरपूर शक्ति दे के भेजा है, लेकिन हम अपनी उस शक्ति को जानते नहीं हैं। कितने हम अपनी शक्ति को भुलाए बैठे हैं, लेकिन उसी को अगर याद कर लें तो आपके अंदर वो शक्ति है जो किसी चीज़ में भी नहीं है। और जिन्होंने वो शक्ति प्रकट कर ली, उनके जाके हम पैर पकड़ते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, उनसे दुआ मांगते हैं, उनके सामने जाके हाथ फैलाते हैं, याचना करते हैं। कोई कहता है मेरी रोग बीमारी ठीक कर दो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। नहीं कहते क्या? कहते हो। तो उस सतनाम में बड़ी शक्ति है, और जिसके पास वो आता है वो ना तो कोई अहंकार करता, ना उससे कोई लाभ लेना चाहता है, ना उससे कोई स्वार्थ पूरा करना चाहता है। वो तो सिर्फ भक्ति को भक्ति के रूप से ही देखता है। भक्ति का रूप सिर्फ प्रेम का है, और प्रेम भी किसके है? अपने इष्ट के प्रति। अपना इष्ट किसके? राम। पलटू साहब कहते संतो राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद न तन काने, लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी इस भांत जाने, फूल में बास जो काठ में आग है, संत में राम इस भांत जाने, दास पलटू का संत में राम, राम में संत, ये सत्य मानना। इस बात को सत्य मान के चलो कि सतगुरु ही राम है, राम ही संत है। लेकिन मानोगे जब
किसी भी चीज़ को तुम मान लेते हो, उस मैं यूँ सोच रहे हो कि तुम्हारा इतबार और विश्वास जिस पे दृढ़ हो गया है तो तुम्हारे सारे कार्य भी उसी से सरने हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, भूल करते हैं, हमारा मन डावाडोल है, ये टिकने नहीं देता, कहते कि ना ये भी तेरे जैसा इंसान है। और संतों की ये बात होती है, जो इस तरह से डावाडोल होते हैं उन पर इतबार नहीं आने देते उन लोगों को। उन लोगों के सामने कोई ना कोई ऐसा प्रपंच रच देते हैं, वो उनसे डावाडोल होकर अपने छोड़ जाते हैं। स्वामी जी महाराज ने लिखी है कि पर ये बात अति कर झिनी, संत करावे निंदा अपनी, निंदा चौकीदार बिठाई, कोई जीव ना धसने पाई, कोई जीव होए अनुरागी, निंदा से वो छिन छिन भागी। अरे संत तो अपनी निंदा खुद ही करा लेते हैं कि करो निंदा करो मेरी, तुम निंदा करते हो मेरे पाप कटते हैं, तुम निंदा करते हो तो मेरी पहरेदारी और चौकीदारी होती है, तुम मेरी निंदा करते हो तो मेरे पाप कर्मों को धोते हो तुम, इसलिए कही है। लेकिन अनुरागी जो जीव होंगे वो उस निंदा को देख के ही उनके पास जाएंगे कि इनकी निंदा होती है, वो जाके देखेगा, निंदा को देख के क्या होगा कि उसको सत्य मिल जाएगा। उन लोगों ने बुराई से अच्छाई का रास्ता उसको दे दिया। अनुरागी जीव को कोई रोकने वाला नहीं है, और जो डामाडाल जिनके पदार्थों की चाह है दुनिया के दारों की, वो सतनाम को क्या जानेंगे। गुरु की शरण दृढ़ जो कर लेता है, गुरु की शरण दृढ़ कर ले बिना इस काज नहीं सरना, मान दो ये दो बात ये मेरी कर मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरज को गगना। ये तो मन का ही तो खेल है सारा। इस मन को जब सिधा दोगे, मन को गुरु के अधीन कर दोगे, इस मन मुक्ता को जब त्याग दोगे, अपने आप को दीन गरीब हीन जब मानना शुरू कर दोगे, सर्वस्व जब गुरु को अर्पण कर दिया, फिर तो गुरु हमारा रक्षक है, गुरु ही हमें सब कुछ देने वाला, दिखाने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, अंग संग्रह के हमारे सारे कार्य सिद्ध करता है। लेकिन वो किन लोगों के, जिन लोगों को इतना इतबार, इतनी बिरह, इतना त्याग हो जाता, वो तो किसी चीज़ को फिर मांगते ही नहीं, वो उनकी मांग नहीं रह जाती, वो तो एक ही चीज़ को मांगते हैं। अरे पपैया स्वाति बूंद को ही मांगता है, दूसरा पानी दुनिया भर का है, समुद्र भरे, नदी भरे, पुण्य और कितने जोड़ छपड़े भरे, मांगता है किसी पानी को, एक स्वाति बूंद को ही मांगता है। पीऊंगा तो उसी को पीऊंगा, नहीं पीना। लेकिन जो कागवृत्ति के लोग हो जाते हैं, उनकी चोंच चाहे सोने में मंडा दो, फिर भी वो कागपना करेंगे, वो नहीं छोड़ते। कागपना जिसने करना है, क्योंकि कागवृत्ति छूटती नहीं, उसको हंसों की पार्टी में छोड़ दोगे, रुकेगा थोड़ा, वो उसके नहीं लगेगी, छोड़ जाएगा, भाग जाएगा। कागों में खुश रहता है, हंसों में तो कोई हंस जाके मिलेगा, सत्संगियों में जाके सत्संगी खुश होगा। सत्संगी गुरु की बात, गुरु की महिमा, नाम की महिमा करेगा, सुनेगा, और उन्हीं बातों में रात दिन अपना गुजरान करेगा, दूसरी बातों को दिमाग में ही नहीं आने देगा। जो चपल चालाक होंगे, जो कपटी धोखेबाज होंगे, उनके मन में कुछ और ही चलता रहेगा, उनके दुनियादारों की बातों की तो प्रधानता होगी, और गुरु की बातें कोई मायने नहीं रखेंगी। और बातों में तो बड़ी चपलता, बड़ी चालाकी, बड़ी होशियारी होगी, लेकिन गुरु की बात उनको अच्छी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? मन मुक्ता है, मन की खुराक नहीं मिली उसको। जो गुरुमुख है उसको गुरुमुखता की बात मिलेगी, उसमें मस्त रहेगा वो। जब भी कोई कहेगा तो कहेगा कि गुरु की बात सुना, गुरु की बात, गुरु पर इतबार और विश्वास जिसका दृढ़ है तो उसका जीवन सफल है। या तो गुरु पर इतना यकीन दृढ़ कर लो कि गुरु के सिवाय तुम्हारी दूसरी मंजिल नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। या फिर अपने आप को इतना, तुम इतनी मेहनत करो, इतना अपने ध्यान और अभ्यास में अपने मन को जोड़ो उस शब्द से कि उस शब्द में और तुम में कोई अंतर ना रहे, फिर तुम्हें अंतर में ये विश्वास और यकीन भी आ जाएगा कि गुरु क्या है। फिर आपको ये यकीन होगा कि वही गुरु जिसको हम देह रूप में देखते हैं, शब्द रूप भी वही है, वही परमात्म शक्ति भी वही है, वही नूरानी रूप भी वही है, वही दुनियादारी में देह रूप में है, लेकिन वो अंतर में जो देह रूप नहीं है बल्कि नूर रूप में है, शब्द रूप में है, शक्ति रूप में है। इसलिए उसको सतनाम के जरिए, सतनाम के द्वारा ही उसको हासिल किया जा सकता है। उसके लिए तभी कही है कि दुनियादारी की जिन चीज़ों से हम आस बांध लेते हैं, ये दुनिया
दुनियादारी की चीज़ ना आज तक किसी ने साथ निभाया ना निभा सकते हैं। थोड़े दिन के साथी हैं, कोई कुछ दिन में छोड़ जाता है, कोई कुछ दिन में छोड़ जाता है। जब यहाँ कोई रहने वाला ही नहीं है, ये तो मिट्टी का काम है। जिस तरह फरीद साहब ने कही, फरीद साहब चले जा रहे थे, देखते हैं कि एक जगह पर मिट्टी है और वहाँ मुर्दा रखा हुआ है, मुर्दे को मिट्टी में दबाने वाले हैं। विचार और ख्यालात आता है, सोचता है इंसान, हर इंसान सोचता है। लेकिन जब तक दुनियादारी की चीज़ों में पड़ते हैं तो हमें मौत याद नहीं रहती। जो मौत को हमेशा याद रखता है वो इंसान कभी गलती भूल नहीं करता है, वो भटकता नहीं है, वो मालिक के रास्ते पे ही चलने की कोशिश करता है। क्या किया तो उसको देख के फरीद साहब कहते, देख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उते मिट्टी डुली, मिट्टी हंसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। मिट्टी, अरे मिट्टी तो है ये हमारा शरीर, ये तो मिट्टी में मिल जाना है। चाहे इसको कोई किसी रूप में, चाहे इसको अग्नि की सुपर्द करना, चाहे मिट्टी की सुपर्द करना, चाहे इसको पानी में बहा देना, आखिर मिट्टी में ही मिलना है। जब ये है मिट्टी और मिट्टी में ही मिल जाना है, तो ये तो ऐसा समझो कि जिस प्रकार से कोई बेगाना औजार हमें मिला है और उससे हमें अपना काम करना है। ये जीवन रूपी मौका, अवसर हमें मिला है अपने जीवन को संवारने का, और ये बेगाना औजार मिला है, वो टाइम पर नहीं तो हमसे छीन लेगा। तो उसके छीनने से पहले हमें क्या करना चाहिए कि इससे अपना काम निकाल लेना चाहिए। हमारा काम क्या है कि भक्ति करके हमने जो जन्म मरण की बीमारी और रोग लगा हुआ है उसको जीत लेना चाहिए, फिर इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। और वो हमारी कब इच्छा पूरी होगी? जब हम उस नाम की कमाई करेंगे। नाम में ये शक्ति है। नाम हमारे पापों का नाश करता है, नाम हमारे जन्म मरण से मुक्ति दिलाता है, नाम ही हमारे खोटे मंदे कर्मों को करने से हमें रोकता है, नाम ही हमें अच्छाई की ओर लेके जाता है, नाम ही हमारे दिल में विश्वास, श्रद्धा, प्रेम, दया भाव ये पैदा करता है। नाम के बिना तो हम ऐसे हैं जिस प्रकार से अंधेरी रात चंद्रमा के बिना, पुत्र के बिना जिस प्रकार से घर सुना है, इसी प्रकार से बिना नाम के, नाम बेहुना इंसान का जीवन भी ऐसे ही है। नाम बेहुना जीवन ऐसे ही है जिस प्रकार से पुत्रहीन परिवार, कहते हैं ना कि घर में चानना पुत्र का होता है, पुत्र नहीं तो बुरा मानते हैं कि घर में लड़का नहीं है। चानना हो जाता, अगर लड़का हो जाता तो बोलते हैं कि नहीं बोलते। और अगर चंद्रमा नहीं हो तो अंधेरी रात है, तो रात का क्या है? अंधेरी रात को कोई पसंद नहीं करता, वो उस चंद्रमा से प्रकाशित हो जाती है। इसी प्रकार से जिसको नाम मिल गया, गुरु मिल गया, उसके हृदय में भी वैसे ही प्रकाश हो जाता है। सारा अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है, पाप कर्म सारे नस जाते हैं और उसका जीवन संवर जाता है। तो जो इंसानी चोला हमें मिला है वो ये काम करने के लिए मिला है। इसलिए इन जगत की चीज़ों की आस को छोड़ देना चाहिए। जिसकी आस करोगे वो सब के सब धोखा देंगे, सब का सब धोखा देंगे। इतबार करो तो अपना स्वयं का करो, ये घबराने की चीज़ नहीं। तुम्हारा अपना आप आपको धोखा नहीं देगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही करेगा ये। अगर तुम जिस रास्ते इसको चलाओगे वैसा ही चलेगा। दूसरा आदमी तो धोखा भी दे देगा, गलत रास्ते भी चला देगा, आपके साथ कपट चतुराई भी कर लेगा, लेकिन तुम्हारा अपना आपा तुमसे ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम जैसे चाहोगे वैसे ही करेगा। तुम उसको कैसे भी रास्ते पे डालो। लेकिन मैंने एक बात जो पहले कही थी, वो अपनी मनमुखता का काम होगा। मनमुखता में तो अनेक प्रकार की हमें खतरे रहेंगे इस रास्ते में चलने में। भक्ति के आध्यात्मिक मार्ग में अकेला चलने में बहुत खतरे हैं, जगह जगह बहुत गिरावट आती है। अभ्यासी आदमी को पता है, जब अंतर में जाएगा तो मन गिरा लेगा। अनेक प्रकार के लोभ लालच आपको मिलेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी, इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी, तुम्हें मान मिलेगा, अभिमान हो जाएगा, उससे तुम्हारी बढ़ाई शुरू होनी हो जाएगी। तो समझो ये तुम्हारी गिरावट शुरू हो गई है। ये तुम्हें रास्ते पे हटाने के लिए काल और माया ने खेल रच दिया है। जो गुरुमुख होते हैं वो इस बात को भली भांति समझ जाते हैं कि ये बाधाएं, ये हमारी उन्नति नहीं, हमारी बाधाएं हैं। इसलिए उनके झपट में मत आओ। वो काल की तरह से झपट मारेंगे, जिस तरह से काल जैसे बाज पंछी को दबोच लेता है अचानक आके, इसी तरह से जीव को भी वो मौत और वो काल इसी तरह दबोच लेते हैं।
परंतु उससे बचने का जो उपाय है वो ये है कि इन चीज़ों को अपने पास ना फटकने दो। अपने गुरु को आगे रख के जो गुरु ने आज्ञा दी है, जो गुरु ने हमें शिक्षा उपदेश दिए हैं, उनके अनुसार हमें नाम भक्ति करनी चाहिए। और उनमें सबसे पहले है नाम का सुमन करना। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे कि प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो इंसान प्यार से कोई भोजन बनाता है वह भोजन अमृत के समान होता है। उस भोजन को खाने से हमारे किस तरह पाप कट जाते हैं, किस तरह हमारा रोग दूर हो जाता है और किस तरह हम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान बड़ों का सम्मान करता है, बड़ों का मान करता है, बड़ों की बातें मानता है, वह इंसान कभी पीछे नहीं रह सकता और वह इंसान कभी गरीबी भी नहीं जी सकता। और जैसा कि महाराज जी ने बताया कि जो इंसान सत्संग की बातों को मानता है वह इंसान किस तरह पाप कर्म से बच जाता है। तो कृपया जो जो बातें महाराज जी ने सत्संग में बताई है, कृपया उन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।